पाकिस्तान का ये एक रिएक्शनरी अमल है, जो कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत की जब बनी नहीं, तो ये सोचा कि इन पे प्रेशर डालने के लिए हम अफ़गान कटवाल महाजरीन को वापस हम भेजेंगे, बड़ी तादाद में हम वापस भेजेंगे। शुरू में तो तालिबान ने इसको वेलकम किया, दिखाने अपनी खुद मुख्तारी भी दिखाने के लिए कि हम इनको वापस ले सकते हैं। ये बात है अक्टूबर 2023 की और फिर उसके आने वाले महीनों की भी। तो 2023 में एक जब केयरटेकर गवर्नमेंट जब एक आई, उन्होंने एकदम से फैसला लिया कि अगले महीने के अंदर जितने भी अफ़गान हैं, जो एक गैर कानूनी तौर से अपने लिए अब गैर इसके बारे हवाले से बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, गैर कानूनी का उसका मतलब क्या है यहाँ पे? उनको कहा गया कि आप सब वापस अफ़गानिस्तान जाएँ। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में कोई कवानीन है ही नहीं। तो हम भी जब समझते हैं कि असाइलम सीकर कौन है, रेफ्यूजी कौन है, हमें ये बाहर के मुल्क से देख के समझना होता है कि ये हैं कौन लोग। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकील रहमान। हुकूमत की जानिब से अफ़गान महाजरीन को डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ़ शहरों से मुल्क के उनको निकाला जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा है और अब जो है बाज़ाब्ता उनकी वापसी भी शुरू हो गई है। आपसे जो है इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो अपडेट्स हैं वो भी आपसे शेयर करते रहते हैं। इस दौरान जो है कुछ इस तरह की कुछ डिबेट्स भी शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान ने अगर अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दी, इतने अरसा उनको रखा, अब अगर उनको निकाला जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई जा रही या उस पर तनकीद क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान ने एक मेहरबानी की, उनको पनाह दिया, उन्होंने 30-40 साल बल्कि कुछ लोगों ने इससे भी ज़्यादा वक़्त गुज़ारा, तो अब पूरी दुनिया में लोग निकाले भी जाते हैं और इस पे कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए। जबकि कि दूसरी तरफ जो है कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि नहीं, जो इंसानी हुकूक है या जो दुनिया भर के जो कवानीन है उसकी पासदारी होनी चाहिए। ये मामला है क्या? पाकिस्तान क्या इससे बेहतर अंदाज में इस मामले को डील कर सकता था और क्या इस हवाले से कोई ऐसी इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी की जा रही है? और ऐसा पाकिस्तान से जब इतने अरसे से नहीं निकाला जा रहा था, अचानक हुकूमत ने ये पॉलिसी क्यों बनाई? इस तरह के सवालात के जवाबात जानने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है सईद हुसैन साहब को। सईद हुसैन जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ऑन माइग्रेशन और इनकी तहकीक भी है पश्तून माइग्रेशन इन कराची। इसी तरह उनकी अपने एक पब्लिशर भी है, किताबें भी छापते हैं और इनकी तहकीक भी है। फिर अफ़गान महाजरीन पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके फाउंडर मेंबर भी है। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने वक़्त दिया। तो सबसे पहले तो ये हमें समझाएँ कि आप और आपके साथ जो जॉइंट एक्शन कमेटी में कुछ लोग हैं, वो क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत का ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं, मतलब अफ़गानियों को जो निकाला जा रहा है, ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं? पाकिस्तान का ये एक रिएक्शनरी अमल है, जो कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत की जब बनी नहीं, तो ये सोचा कि इन पे प्रेशर डालने के लिए हम अफ़गान कटवाल महाजरीन को वापस हम भेजेंगे, बड़ी तादाद में हम वापस भेजेंगे। शुरू में तो तालिबान ने इसको वेलकम किया, दिखाने अपनी खुद मुख्तारी भी दिखाने के लिए कि हम इनको वापस ले सकते हैं। ये बात है अक्टूबर 2023 की और फिर उसके आने वाले महीनों की भी। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने एसीसी अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड वालों को भी निकाला और फिर कहा कि हम पीओआर को भी निकालेंगे, इस पे तो अफ़गान तालिबान खुद भी पीछे हट गए कि आप इन अफ़राद को अभी आप ना भेजें क्योंकि उनके पास भी कैपेसिटी नहीं है। तो एक सियासी दबाव का शिकार ये बन चुके हैं जिसके अंदर ये सारी अवाम बैठी है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि एक रेफ्यूजी बिल नहीं है हमारे पास, कि जो लोग पाकिस्तान आएँ और यहाँ पे या तो पनाह गज़ीन बनना चाहें या एक रेफ्यूजी स्टेटस लेना चाहें, पाकिस्तान के पास खुद इसके ऊपर कोई लॉ कोई नहीं है, तो उसने पे भरोसा किया यूएनएचसीआर के ऊपर। 93 में जो है यूएनएचसीआर और पाकिस्तान एक मुआहिदा एक साइन किया जिसमें कहा कि कोई भी अगर कोई पनाह गज़ीन बनना चाहता है पाकिस्तान में, तो फिर यूएनएचसीआर उसका ठेकेदार उसका बनेगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में आज तक खुद कोई लॉ इस बारे में बना ही नहीं। जब से उनको मालूम था और 80 के दहाई में जो है महाजरीन आए हमारे पास अफ़गान की तरफ से और सबसे मज़े की बात है कि पाकिस्तान खुद भी महाजरीन के बिना पर ही बना है। जो महाजरीन जो इंडिया से जो आए या उस तरह के बड़े तरीके से पाकिस्तान में सेटल पर हुए। लेकिन यही बड़े मज़े की बात है कि पाकिस्तान ने खुद इस तरह कोई लॉ कोई बना ही नहीं। अब इसकी बहुत सारी वजूहात है, काफ़ी सारे सियासी पहलू भी इसके हैं। लेकिन इसी कशमकश में जो है अब फँस गए हमारे सारे अफ़गान महाजरीन, जिनके लिए कोई लॉ नहीं बनाई गई। अब इसमें एक और जो फैक्टर आता है वो है 9/11 का। 9/11 से पहले जो है, पाकिस्तानी हुकूमत का ये अमल रहा कि हम इनको इंटीग्रेट कर दें और इसकी ख़ास वजह ये भी थी कि ज़्यादातर जो अफ़गान महाजरीन हैं वो ज़्यादातर पश्तून हैं। तो एक पश्तून भाईचारे में, एक इस्लामी भाईचारे में भी उन्होंने कहा कि हम इनको डिग्रेड कर दें।
लेकिन 9/11 के बाद एक ग्लोबल लॉजिक एक चेंज एक हुई है, जिसके बाद सबने कहा कि हमारे जो बॉर्डर जो हैं, हमारी सरहदें जो हैं, उनको मजबूत किया जाए और फिर सबकी गिनती भी स्टार्ट की जाए। तो 9/11 के बाद से ये जो इंटीग्रेशन का अमल था, ये रिवर्स हो गया रिपेट्रिएशन की तरफ। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 25 साल में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाई जिसके साथ सबको रिपेट्रिएट किया जाए। तो 2023 में एक जब केयरटेकर गवर्नमेंट जब एक आई, उन्होंने एकदम से फैसला लिया कि अगले महीने के अंदर जितने भी अफ़गान हैं, जो है गैर कानूनी तौर से अपने लिए अब गैर इसके बारे हवाले से बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, गैर कानूनी का उसका मतलब क्या है यहाँ पे? उनको कहा गया कि आप सब वापस अफ़गानिस्तान जाएँ। लेकिन जो लोग तालिबान से जो भाग के आए, जिन लोगों को दस्तावेज़ात नहीं दी गई, पाकिस्तान यूएनएचसीआर काम नहीं कर पाया, बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन आईओएम वो भी काम नहीं कर पाई, उसको वापस भेजा गया। तो ये बड़ी ज़्यादती है इन लोगों के साथ। कहा गया कि महीने भर में सब कुछ लपेटें, समेटें और फिर आप वापस चले जाएँ। अच्छा, ये मोहलत पे तो बात हो सकती है कि 1 महीना नहीं, ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। लेकिन एक उसूली तौर पर तो चलें, आपने पाकिस्तान ने इतने अरसे रखा, लेकिन कवानीन भी नहीं है, चले बहुत सारी चीज़ें नहीं होती लेकिन आप कर लेते हैं। तो अब भी अगर हुकूमत इनको निकाल रहे है तो इसमें क्या हर्ज क्या है? देखिए, इसमें हर्ज ये है कि अब आप सोचें पाकिस्तान के अंदर जो महाजरीन जो आ रहे होते हैं, से कोई पश्तून, कोई कराची कोई आता है, कोई सराइकी कोई कराची आता है, कोई पश्तून लाहौर जाता है, पंजाबी खासकर जो है बहुत सारे मुल्क के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाते हैं? कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, किसी तालीम के सिलसिले में जाते हैं। बलूचिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत कम है। वहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट फिर लाहौर की तरफ जाता है सिर्फ़ तालीम हासिल करने के लिए। तो जो महाजिर अफ़गानिस्तान से भी जो आए, एक तो जंग की तबाही के चक्कर में आए और फिर ये लोग आए तालीम हासिल करने, कारोबार करने के लिए। तो हमारे पास डिफ़रेंट डिफ़रेंट कैटेगरीज़ भी जो हैं, सही? वो सिर्फ़ ये नहीं कि वो सिर्फ़ जंग के चक्कर में आए, कोई कारोबार भी नहीं, अफ़गानिस्तान में कारोबार बंद हुआ है, ख़वातीन की जो पढ़ाई नहीं हो रही। तो उस एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए फिर वो पाकिस्तान फिर वो आए। तो असल फिर जो मसला फिर जो एक बनता है वो है नेशन स्टेट्स का और बॉर्डर्स का, जिसके अंदर हम देखते ये भी हैं कि अक्टूबर 2023 में ईज़मेंट राइट जो थी, कि जो भी ज़िले थे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ, तो जो भी पाकिस्तानी ज़िले थे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ, उन ज़िले के सीएनआईसी की बेसिस पर आप अफ़गानिस्तान में जा सकते थे, वहाँ पे कारोबार कर सकते थे। क्योंकि अगर आपका कारोबार हो चमन में या क्वेटा के अंदर या लोरालाई में हो या किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में हो, कराची आपसे 12-13 घंटे दूर, लाहौर 12-13 घंटे दूर, पेशावर आपसे खासा दूर, लेकिन कंदहार बिल्कुल बराबर में, जिससे आपसे पूरा सेंट्रल एशिया खुल जाता है। तो आप कारोबार आप किसके साथ आप करेंगे? कंदहार के साथ करेंगे या कराची के साथ आप करेंगे? तो एक ये बहुत अहमकाना फ़ैसला है कि जिसके अंदर आपने कारोबार को भी ज़ीरो कर दिया है इस मामले में। अब क्वेटा के अंदर, चमन के अंदर बेरोज़गारी भी एक सामने आ गई। तो इससे नुकसान जो है, वो अफ़गान को तो है ही, लेकिन आपके बॉर्डर के साथ जो सारे जो पाकिस्तानी जो हैं, जो जिनको हम पेरिफेरी कहते हैं, इस वजह से काफ़ी क्रिटिक किया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पेरिफेरी को आप किस तरह कह सकते हैं? आप सेंटर ही उसको आप समझिए कि हर शख़्स पाकिस्तान, हर जगह पे पाकिस्तान फैला हुआ है। लेकिन जो पेरिफेरी के आपके जो ज़्यादातर अब जो पश्तून आबादियत जो है, वो इससे बहुत ज़्यादा असर होंगी। तो अब हम जो देख रहे हैं, जो बिगड़ते हुए हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, शुमाली बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान एट लार्ज के भी जो बदतर जो सूरत-हाल जो हुई जा रही है, उसमें भी फिर मज़ीद फिर तेज़ रफ़्तारी तब आएगी। क्योंकि ये सारे बच्चे जो आए यहाँ पे ज़िंदगी अब नहीं जो बना पाए, इनको तालीम नहीं मिल रही, इनको सेहत नहीं मिल रही, इलाज नहीं हो सकता किसी का, कारोबार किसी का नहीं है। आखिर में ये या तो फिर दहशतगर्दी की तरफ ही जाएँगे या बिल्कुल ही पॉवर्टी की तरफ ही फिर जा सकते हैं ये। अच्छा, दुनिया भर में मतलब इस तरह जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या अनडॉक्यूमेंटेड या इस तरह का, उनको इसी तरह डिपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरब में भी आपने देखा होगा वो डिपोर्ट करते हैं, यूरोपीय ममालिक में भी और शायद अमेरिका में भी। तो पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है कि डिपोर्ट कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर भी बनाए हुए हैं, या आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ट्रम्प ने अमेरिका में जो किया है कि एकदम से डिपोर्ट कर दिया, उसने शायद पाकिस्तान से ही सीखा है। क्योंकि अमेरिका की कभी इतनी हार्श स्टांस नहीं रहा है इमिग्रेशन के मुताबिक। अब जिन सालों में ओबामा सदर थे अमेरिका के, उसमें उन्होंने पॉलिसी एक बनाई जिसका नाम था डाका। डाका का मतलब था डिफर्ड एडमिशन फॉर चाइल्ड अराइवल्स। इसका ये मतलब था कि अगर आपके वालिदैन जो हैं, वो लतीनी अमेरिका से फिर आए अमेरिका के अंदर, शुमाली अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अब आप तो एक बच्चे हैं, आपको नहीं मालूम कि मतलब कानून की खिलाफ वर्ज़ी हुई है। आप किसी दरिया से क्रॉस रियो ग्रांडे जो दरिया जो बहता है दोनों ममालिक के मुल्क के बीच में, मेक्सिको और यूएस के, क्रॉस करके आ गए, किसी आप सहरा से आप आ गए। अब ये वालिदैन ने जो है एक गैर कानूनी अमल किया, लेकिन बच्चे ने तो नहीं किया। तो ओबामा की पॉलिसी इस तरह से बनाई गई थी फिर कि जो बच्चा है कम से कम उसको आगे जाके
एम्प्लॉयमेंट उसको मिल सके, उसको एजुकेशन उसको मिल सके और उसको हेल्थ केयर में कोई रुकावट का सामना कोई ना आ पाए। इस तरह की पॉलिसी जो हम यूएस ने बनाई है, साथ में फिर हम जब कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जो है, जब भी कोई किश्ती में लोग आ जाते हैं ऐसे, तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी रेसिस्ट बातें होती हैं फिर कि स्टॉप द बोट्स या इनको आप नहीं आने दें। ऑस्ट्रेलिया डिटेंशन फैसिलिटी बना दी, पहले तो मेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मतलब अपना मेन उनका जो जज़ीरा जो है, अब उन्होंने उसको भी एक और छोटे जज़ीरे पे जो है मुंतकिल अब कर दिया। लेकिन तब भी प्रोसेसिंग हो रही है। वो लोग भी डिटेंशन कैंप्स में रह रहे हैं जो प्रोसेसिंग के अमल में हैं। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई प्रोसेसिंग तो कोई हो नहीं रही। और आपके सवाल का एक दूसरा पहलू भी ये भी है कि जो लोग कहते हैं कि ये लोग गैर कानूनी इनको वापस जाना चाहिए। तो जो अफ़गान पिछले अब 9 बरस से जो पाकिस्तान आ रहे हैं, यूएनएचसीआर और आईओएम ने उनको दस्तावेज़ात देने से मना कर दिया। और अब तो ये बात पब्लिक भी है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको रोक दिया कोई भी दस्तावेज़ देने से। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम और ओवरऑल अवाम का कहना ये नहीं होना चाहिए कि दस्तावेज़ ये नहीं लेना चाहते, क्योंकि ज़्यादातर जिन अफ़गान महाजिरीन से हम मिलते हैं वो दस्तावेज़ लेना चाहते हैं, क्योंकि पीओआर कार्ड होल्डर बैंक अकाउंट भी खो सकता है, रिहाइश भी ले सकता है, नौकरी पे भी जा सकता है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट होना एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, यूएनएचसीआर, आईओएम ने इनको इस फ़ायदे से महरूम कर दिया है। तो अब ये कहते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड हैं, ये अफ़गान तो डॉक्यूमेंट होना चाहते हैं, लेकिन वो सारे ज़रिए बंद हो चुके हैं। अच्छा, इसमें असाइलम सीकर्स भी हैं और शायद लोग जो है ये जो तारकीन वतन है या इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है या असाइलम सीकर, ये तीनों को जो है वो अफ़गानियों को एक ही समझते हैं। एक ही समझ के हालाँकि दुनिया में शायद इसके लिए अलग-अलग तरीके से कवानीन है और अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई कवानीन है ही नहीं। तो हम भी जब समझते हैं कि असाइलम सीकर कौन है, रेफ्यूजी कौन है, हमें ये बाहर के मुल्क से देख के समझना होता है कि ये हैं कौन लोग। अब यूएनएचसीआर के पास ठेका है सारे रेफ्यूजीज़ के लिए, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है। और फिर जो आईओएम उनका ठेका है इस अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड का, कि जो लोग पीओआर के अमल में जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, उनके पास हम रहते हैं। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि अफ़गान की कुछ 3-4 किस्में हैं, जो अलग-अलग अब लीगल स्टेटसेस में जो आई हैं। एक है पीओआर और एक एसीसी। इनको एक हद तक एक ही समझना चाहिए कि किसी ग्लोबल बॉडी ने जो है इनको रिकॉग्निशन दी है, जो पाकिस्तान इनको नहीं देना चाहता और ये 93 के ही इस एग्रीमेंट से हम इस बात को चलते ले आ रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनको कोई दस्तावेज़ मिले ही नहीं। जो दस्तावेज़ जो लेना भी चाहते हैं, उनको पाकिस्तान दस्तावेज़ कोई देता कोई नहीं है। और फिर तीसरे वो हैं जो एक वीज़ा के बेसिस पे आते हैं। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वीज़ा रेजिम हमारा बन चुका है कि आप कहीं पे आप जाते हैं वीज़ा 3 महीने का लें, साल भर का लें, फिर एक्सपायर होता है, पर वापस जाते हो रिन्यू आप करते हैं। एक उस तरह का एक अमल एक बन गया है। लेकिन ये कुछ फ़र्क है, इसमें काफ़ी हम फिर सुनते हैं कि गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन, इस बात को बड़ा क्रिटिस लफ्ज़ को बड़ा क्रिटिकली हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, कोई इंसान तो कोई गैर कानूनी नहीं होता। कोई इंसान गैर कानूनी है नहीं, उसका अमल उसका गैर कानूनी उसका हो सकता है। लेकिन जिस तरह हमने बात की, पाकिस्तान खुद दस्तावेज़ देना नहीं चाहता और जो लोग लेना चाह रहे हैं, जो तालिबान से जो भाग के आए हैं, वही तालिबान जो पाकिस्तानी रियासत ने काफ़ी हिमायत की है पहले। अब उन्हीं से लोग भाग के आना चाह रहे हैं वापस। तो अब पाकिस्तान को एक ह्यूमन राइट्स के मामले में अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को भी ज़रा-सा समझना चाहिए। अच्छा, ये मुख्तलिफ शिकायत आ रही हैं कि पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है, जिस तरीके से उनको बाइज़ तरीके से रुख़सत करना चाहिए, उस तरह नहीं हो पा रहा। आपके ख़्याल में बेहतर तरीका क्या है? हुकूमत किस तरह इस चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में कर सकती है? पाकिस्तान में एक जमहूरी अमल होना लाज़मी है और हमें सबसे पहले कुछ कवानीन ही बनाने चाहिए, पार्लियामान में इसकी बहस इसकी होनी चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आईएफआरपी इलीगल फॉरेन रिपेट्रिएशन प्लान जो है, वो भी एक केयरटेकर गवर्नमेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ने तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं की। एपेक्स कमेटियाँ बनी, जिन लोगों का काम था सिर्फ़ 3 महीने का, वो साल भर तक वो बैठे रहे वहाँ पे, उन्होंने इस प्लान को बनाया। तो एक जमहूरी सतह पे एक बहस एक हो, हमारी पार्लियामान बहस करे, इस पे हमारे पास सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सारे वो पश्तून और वो सारे ज़िले जो लगते हैं अफ़गान बॉर्डर के साथ। क्योंकि सबसे ज़्यादा अफ़गान महाजरीन वहीं पे रहते हैं। क्योंकि वो एक पश्तून, एक शेयर्ड लैंग्वेज, एक शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे उन्हीं इलाकों में पे रह जाते हैं। उन पॉलिटिशियंस को आप साथ उनके साथ आप बातचीत आप करें और फिर एक प्लान बनाया जा सकता है कि किन लोगों को क्या हम इंटीग्रेट करें, क्या हम रिपेट्रिएट हम करें। तो मेरे ख़्याल से ये तो बहुत दूर की बात है कि हम कहें कि इनको टाइम ज़्यादा दिया जाए। टाइम ज़्यादा देने की बात नहीं है, आप साल भर भी आप दें। एक कन्फ्यूज़न एक है अल्टीमेटली कि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है क्या? और इस कन्फ्यूज़न की सबसे बड़ी बेसिस यही है कि अभी तक जो मेन आपके स्टेक होल्डर हैं, जो खुद जो लोग जो बॉर्डर पे जो रहते हैं, आपने उनसे बातचीत की नहीं।
अगर आप उनसे बातचीत अब नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह समझ सकते हैं कि हम आगे किसी अमल को अब आगे ले जाएँ? ये बहुत कशाइन बात है कम से कम, लेकिन आज के दिन पे शायद पहली दफ़ा पार्लियामेंट के एजेंडे पे इस बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन दोबारा ज़रूरी बहुत ज़्यादा होगा कि जो मुकीम लोग हैं हमारे बॉर्डर के पास और जिन कम्युनिटीज़ के अंदर अफ़गान रह रहे हैं, उनसे मशावरत की जाए, उनसे बात की जाए। एक केयरटेकर हुकूमत का प्लान को आगे चलाना जिस पे कोई बहस नहीं की गई, जिस पे कोई सोचा नहीं गया, इससे ये हमारी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है आखिर में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट चल रहे हैं पश्तूनों के, कि जिन लोगों को उनकी फ़िनोटाइपिकल या जिनकी शक्ल की बेसिस पर उठाया जा रहा है, ये गैर कानूनी अमल है। तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी से कोई ज़ाहिर-सी बात है कोई नहीं है, लेकिन आगे हम यही देख सकते हैं कि जमहूरियत को चलाने के लिए जो है हमें सबकी मशावरत हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, और इस पर आगे भी बात करेंगे कि नेशन थ्योरी की जो बात हो रही थी हमारी, इसी तरह बॉर्डर की जो कि इसकी क्या अहमियत, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि बॉर्डर के करीब जो अज़ला है, ज़ाहिर है आप इतना आसानी से ये इसको नहीं कर सकते हैं। कल उनका क्या होगा, वो जो फैमिली आपस में जो है आएँगे, जाएँगे। तो इस तरह के इश्यूज़ पे जो है आगे भी बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।